प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णिया यात्रा से पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव पूर्णिया के एक अस्पताल का दौरा करते हैं और बताते हैं कि ये अस्पताल कितना बदहाल है। नरेंद्र मोदी की जो आयुष्मान योजना है या वो वादा जो हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने को था, एक अस्पताल देने को था, वो कितना विफल है। तो इसी चीज़ की जांच करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि जिस अस्पताल में तेजस्वी प्रसाद यादव गए थे, क्या वो इतना बदहाल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जीएमसीएच पूर्णिया। ये वो अस्पताल है जो इस सरकार के कार्यकाल में बना है। ये अस्पताल पहले से जरूर मौजूद था, लेकिन इसकी स्थिति क्या थी ये यहाँ के आम नागरिक बताएंगे। मोदी के कार्यकाल में अस्पताल बढ़िया था या कांग्रेस और लालू के काल में? मोदी के राज में अच्छा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, मरीज को अच्छा से केयर अप किया जाता है और सारा सुविधा उपलब्ध है। सारा सुविधा। हाँ। नाम क्या दोस्त? आता है, मेरा नाम मोहम्मद सजाद हुआ। व्यवस्था में कोई कमी नहीं, सबका इलाज होता है, सबका ध्यान रखा जाता है। और ये पैसा वैसा कुछ लेते हैं क्या? ये सब कुछ नहीं है, पैसा 1 रुपए नहीं लेता। हम भी इलाज कराने के लिए ही आए हुए हैं। पहले आप जैसे पत्रकार अस्पताल में जाते थे और दिखाते थे जो बेड पर कुत्ता है, ठीक है, इसका मतलब अस्पताल में मरीज नहीं रहता था, मरीज नहीं रहता था। आज आप ही दिखला रहे हैं जो बेड पर एक बेड पर 3 आदमी है, तो लोगों का विश्वास अस्पताल के ऊपर बढ़ा है, मरीजों की संख्या बढ़ी है, ठीक है ना। तो मरीजों की संख्या बढ़ी है तो सुविधा अस्पताल में इलाज बढ़िया से हो रहा है, इसीलिए ना मरीज आ रहा है। यदि इलाज नहीं होगा तो मरीज थोड़े आएगा। इलेक्शन आने वाला है तो आपको पूर्णिया दिख रहा है और पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज दिख रहा है। माननीय तेजस्वी जी, इससे पहले आप कहाँ थे? आज इतने साल हो गए मेडिकल, कभी तो आपने जायजा नहीं लिया। आज चुपके से रात के अंधेरे में आप मेडिकल कॉलेज का भ्रमण करते हैं और लोगों, सोए हुए लोगों को, ठीक है, आप गरीब लोग हैं, चाहे कोई, किसी को जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दिखा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार कुछ नहीं करती तो आज इतने गरीब और असहाय लोग यहाँ इलाज कराने क्यों आते? ये जो अस्पताल बनाया गया है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनाया गया है। हाँ। शुरुआत से। हाँ। पहले यहाँ अस्पताल था या नहीं था? था। क्या हालत थी? वो एकदम बदतर था, बहुत बदतर। खत्म था वो। पूरा बताइए उसके बारे में, कैसा था? झोपड़ी का था? रहने का व्यवस्था था, न आप कहीं आराम से बैठ सकते हैं, न पेशेंट को बेड मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। जैसे तैसे लोग इलाज कराया अपना। आप भी बगल में है, बगल में कुत्ता भी घूम रहा है। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे थे कि लालू राज से बदहाल तो अब है ये तो पागलपन है। पागलपन है। हाँ, तो और कौन सी? नेता प्रतिपक्ष है। नेता है तो इसका सब अपना अपना आलाप जो है दिखा रहा है। अच्छा। हम बढ़िया कर रहे थे, हाँ। लेकिन क्या कर रहे थे यहाँ का पब्लिक थोड़ा भूल गया है। अच्छा, क्या कर रहे थे हमको बता दीजिए जरा। कहीं कुछ नहीं था। अभी जितना आप देख रहे हैं, कम से कम लोग ये उम्मीद लेके आ रहा है कि हमारा इलाज होगा। इलाज होता भी है या बिल्डिंग बना दी है? नहीं, इलाज होता है। इलाज होता है। हाँ। आईसीयू कैसा है? आईसीयू में तो हम नहीं गए हैं मालिक। लेकिन अंदर घूमे फिरे होंगे ना? आईसीयू में नहीं गए हैं, बाद बाकी जहाँ जो व्यवस्था है अच्छा। अच्छा, आप नहीं गए आईसीयू में। मोदी के कार्यकाल में अस्पताल बढ़िया था या कांग्रेस और लालू के काल में? मोदी के राज में अच्छा है। मोदी के राज में हाँ, अच्छा है। हाँ। और ये जो चुनाव आ रहा है इसमें बोल रहे हैं कि मोदी जी काम वाम कुछ नहीं करते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ हमको एक अस्पताल दिख रहा है, तो ये काम हुआ है या वोट चोरी हुआ? नहीं, काम हुआ है। अच्छा। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं आप, अच्छा। बोलने के लिए अपने लिए कुछ भी बोल सकते हैं। चाची रुकिए ना, बताइए। अरे बताइए बताइए, क्या बताएंगे? क्या कह रही थी आप अस्पताल के बारे में? अच्छा व्यवस्था अभी। अच्छा है व्यवस्था? हाँ। कभी इलाज विलाज कराए हैं यहाँ? अभी तो यहीं पर इलाज कराए हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं। क्या क्या समस्या था? नहीं, ठीक है, अभी का व्यवस्था जो है ना चलेबुल है। अच्छा, चलेबुल है। हाँ। पैसा वैसा भी लेता है? नहीं नहीं, पैसा वैसा नहीं लेता है? कोई पैसा नहीं। मोदी के बनाए इस अस्पताल से खुश हैं? हाँ, खुश है। हमने खुश रहने से नहीं ना होगा। सारा जनता खुश है तो हम भी खुश हैं। सारा जनता का क्या सुने हैं? खुश है? नहीं, सब इतना जो इलाज हो रहा है, खुश है तब नहीं इलाज हो रहा है। ए भैया इधर आइए, क्या नाम आपका? राजकुमार दास। कभी गए हैं इलाज करवाने? जी। कैसा अस्पताल है? अस्पताल तो अच्छा है, लेकिन यहाँ का स्टाफ अच्छा नहीं है। अरे वो समस्या लोगों की रहती है। हम जिस भी अस्पताल जाएंगे वो हमको कहता है स्टाफ अच्छा नहीं है। ये लोग पे भी तो लोड बहुत रहता है। आप ये समझिए 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी देखना है, हर प्रकार का आदमी आता है। हमको ये बताइए पहले अस्पताल कैसा था और आज कैसा है? पहले तो बदतर था, अभी तो अच्छा है। पहले तो बदतर था। हाँ, बहुत बदतर था।
तेजस्वी जो कह रहे थे कि कोई सुविधा ही नहीं है इसमें, वो तो हमेशा झूठ बोलता है। झूठ बोलता हाँ, है। हमेशा झूठ बोलता है। अच्छा, वो कह रहे हैं हम बिहार की आवाज है। वो कुछ नहीं है बिहार का, जो भी है वो मोदी सरकार है। जो भी है वो मोदी सरकार सरकार है। अच्छा, पूर्णिया में तो ये अस्पताल हम दिखाएंगे अभी लोगों को। पूर्णिया के बाहर भी मोदी जो काम किए हैं नहीं किए हैं? किए हैं, अच्छा काम किए हैं। क्या काम किए बताओ? बहुत चीज किए हैं, बिजली में किए हैं, राशन में किए हैं, रोड में किए हैं। रोड में किए। हाँ, इस अस्पताल से कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। अच्छा, जब ये अस्पताल नहीं था या बदहाल था तो इलाज कराने कहाँ जाते थे? तो जाते थे प्राइवेट में, बहुत दिक्कत होता था। पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे। अब जाना पड़ता है क्या? नहीं जाना पड़ता है। नहीं जाना पड़ता नहीं है। जाना पड़ता है। अब यही इलाज हो जाता है? यही हो जाता है इलाज। कैसा इलाज होता है महाराज? बढ़िया इलाज है। बढ़िया इलाज होता है। वो आईसीयू में सुने हैं तेजस्वी जी कहे कि आदमी ऊपर भी बैठा हुआ है, नीचे भी बैठा हुआ है। क्या सच्चाई है इसका? व्यवस्था आपके सामने बहुत अच्छा व्यवस्था भी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं, सबका इलाज होता है, सबका ध्यान रखा जाता है। और ये पैसा वैसा कुछ लेते हैं क्या? ये सब कुछ नहीं है, पैसा 1 रुपए नहीं लेता। हम भी इलाज कराने के लिए ही आए हुए हैं। क्या हो गया है? हाँ? क्या हो गया है? वही खांसी वगैरह हो गया था फैमिली में, ये सबका इलाज बढ़िया से हो रहा है। ब्लड वगैरह जांच सारा चीज हो रहा है। काम धीरे होता है मगर काम सबका होता है। सारा काम होता है। तो देखिए, ये वो अस्पताल है जो नए बिहार की तकदीर को बताता है। जो पुरानी फिल्में आपने देखी होंगी ना जिसमें बिहार का चित्रण हुआ है, वहाँ आपको ये एकेडमिक ब्लॉक नहीं दिखे होंगे। और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर के मेरे दोस्तों, बिहार में भी ऐसे अस्पताल हैं। वो अलग बात है कि ये अस्पताल पिछले 20 वर्षों में बने हैं, पिछले 11 वर्षों में बने हैं। इस अस्पताल का ये एकेडमिक ब्लॉक एक मेडिकल कॉलेज है। जो पूर्णिया के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, आज पूर्णिया के बच्चों के पास ये सौभाग्य है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। 2022 में ये मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और आज 2025 चल रहा है, यानी कि लगभग 300 बच्चे यहाँ MBBS की शिक्षा अभी प्राप्त कर रहे हैं। सामने देखिए, इस अस्पताल का आपातकालीन इमरजेंसी बोर्ड इधर नज़र आ रहा होगा आपको। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है या दिल्ली में एम्स ब्लॉक है। थोड़ा छोटा है लेकिन है ज़रूर। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, पूरे देश में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पिरामिड मॉडल में चलता है, जहाँ सबसे नीचे आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे आयुष्मान केंद्र कहा जाता है, दूसरे नंबर पे जिला अस्पताल, तीसरे नंबर पे स्टेट लेवल का अस्पताल और चौथे नंबर पे सेंट्रल लेवल का अस्पताल। और पूरे देश के नागरिक जब इन 3 स्टेप्स में इलाज प्राप्त नहीं कर पाते तब वो पहुंचते हैं एम्स में, और वो एम्स जाना सभी का अधिकार है। एम्स जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अधिकार नहीं है। दीदी एक मिनट रुकिएगा, इलाज करवाने आए थे? अरे रुकिए ना, इधर आइए। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था है, मरीज को अच्छा से केयर अप किया जाता है और सारा सुविधा उपलब्ध है। सारा सुविधा। हाँ। नाम क्या दोस्त? जाता है, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद हुआ। दवाई भी दिया जाता है, खाने के लिए भी दिया जाता है, बेड का भी इंतजाम है, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण कभी अनियंत्रित हो सकता है, ये चीज़ है। लेकिन इस वक्त जो है इलाज, साफ सफाई कैसी रहती है? साफ सफाई ठीक है। एक कमी है इसमें, अरे बताइए। जैसे रूम नंबर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एक नीचे है तो 5 ऊपर है, 5 के बगल में 6 होना चाहिए, तो उसके बाद नीचे है, 11 के बाद 12 होना चाहिए ना। ये नंबरिंग का प्रॉब्लम नजर आ रहा है। सिस्टमेटिक है वो, तो नंबरिंग तो सिस्टमेटिक है ना, दिक्कत हो रहा है ना। ये चीज हो सकती है। नंबरिंग है तो 1 नंबर 2 नंबर जैसे नीचे होना चाहिए, बट वो सब नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद नाम है। सज्जाद साहब हमारे साथ थोड़ा चलिए और अस्पताल दिखाइए हमें। सज्जाद साहब, कितना मतलब कि लोगों का इलाज वगैरह जो यहाँ पे होता है उसमें कुछ पैसा कौड़ी लगता है क्या? पैसा नहीं, कहीं भी पैसा नहीं लगता है, कहीं भी पैसा नहीं आप लगता। इलाज करवा के जी हमने इलाज कराया, हमारा मरीज दिखा दें। हमारा मरीज है यहाँ पर। देखिए, मरीज का नाम है, क्या हो गया है उनको? इनको जो है ब्लड प्रेशर मतलब रहता है, बीपी उपी बढ़ जाते थे, चीनी के इलाज, तो मैंने यहाँ भर्ती किया, उनका इलाज बहुत बढ़िया हुआ। ये अस्पताल मोदी ने बनवाया है, सही बोल रहा हूँ गलत? मोदी जी बनाए हैं। मोदी जी बनाया है जी। तो क्या इस अस्पताल में किसी हमारे मुस्लिम भाई के साथ कोई भेदभाव होता है? ना, मुस्लिम हिंदू का भेदभाव नहीं होता अस्पताल में का, नहीं। और लोग तो कहते हैं मोदी जी हिंदू मुसलमान में भेद। वो यहाँ से निकलने के बाद आप मुस्लिम हिंदू हो सकता है, ये बात हकीकत है। अस्पताल से निकलने के बाद आप हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई भेदभाव कोई भेदभाव नहीं है। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन वगैरह मिलता है। कितना किलो मिलता है?
5 किलो मिलता है पर व्यक्ति को। बताओ यार, बिहार में नीतीश बाबू और मोदी बाबू की जोड़ी ने कोई काम वाम किया है? हाँ, काम तो किया, आप देख सकते हैं ना कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। अच्छा, हम यहीं पर रुकेंगे विक्की जी। मैं चाहूंगा कि आप एक बार अस्पताल यहाँ से दिखा दें। हम सेंटर पॉइंट पे आ गए हैं, नहीं? ये इमरजेंसी पॉइंट है, यहाँ इमरजेंसी हाँ, अभी फिलहाल यहाँ जो मदर वार्ड है, लेडीज को जो प्रेग्नेंट होती है उनको यहाँ डिलीवर दिया जाता है। अच्छा, इमरजेंसी वार्ड अंदर है लेकिन सुविधा बहुत बढ़िया है। सुविधा बहुत बढ़िया। हाँ, और आगे क्या बन रहा है? आगे ओपीडी है, उसमें जो वो मरीज आते हैं जिनका बुखार उखार सर्दी खांसी है उनको देखा जाता है अंदर में। ठीक है, धन्यवाद। रुको सज्जाद भाई, दोस्त इलाज कराने आए थे? हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, अरे जबरदस्त। क्या पढ़ाई कर रहे हो? सेकेंड ईयर MBBS है। अरे हम तो तुम्ही से मिलने आ रहे थे, लेकिन मिल ही नहीं रहा था कोई। कैसा है कॉलेज? कॉलेज का अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, अभी बन रहा है। जो बन गया है वो कैसा है? अभी बन गया है पूरा, एकेडमिक तो ठीक है। एकेडमिक तो पूरा ठीक हाँ, मेडिकल कॉलेज अभी रनिंग में है, कुछ उधर चल रहा है OPD सब। हाँ है। ये हमको बात बताओ कि मतलब कि बिहार से ही हो? हाँ, बिहार से हैं, कहाँ से बिहार में? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे मान लो पहले ये कॉलेज नहीं होता तो कहाँ जाते पढ़ने? हो सकता है कि अगर कॉलेज अगर ये नहीं होता, एम्स में रहते हैं हम लोग। नहीं होता तो एम्स में रहते। हाँ तो क्या नहीं, तैयारी करते हैं? बेटर ऑप्शन रहता ना। हाँ। अब मान के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो कहीं कुछ मिल रहा है तो पकड़ लिया हम। ज्यादा तेज तैयारी करते हैं। हाँ, देखिए एक और चीज़ है, आपको भले ही बिहार में ट्रेनों में जाते हुए ढेरों मजदूर दिखते हैं, असुविधाएं दिखती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक जोश भी दिखता है कि अगर ये चीज़ नहीं मिलेगा तो इससे बेहतर हम हासिल कर लेंगे। अब तो सब जगह तो लड़का बिहार का है ही। हाँ। हमको एक बात बताइए, ये अस्पताल, ये मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के लिए कितना बेहतर है या पूर्णिया को कितना बदला इसने? पूर्णिया को सीमांचल का समझ रहे, सबसे पहला एकदम अस्पताल है यहाँ का, बहुत बड़ा। यहाँ पे जहाँ तक इलाज का बात होती है, इलाज भी तो अच्छा हो ही रहा है। अब जहाँ तक आते हैं कभी मतलब बहुत मंत्री आते हैं तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जैसे डॉक्टर पे एलिगेशन लगाती है, सब चीज़ नहीं लगाना चाहिए, आप कोऑपरेट करिए। जैसे यहाँ का जनता लोग है, डॉक्टर लोग को मारते हैं। अच्छा, नहीं मारते हैं, कितना अभी पता ही है, इमरजेंसी आए दिन पर डे। तो हम लोग जब बनेंगे यहाँ पे, हम लोग इलाज करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। मेरा जान का फिक्र है ना। गवर्नमेंट पे आप लोग एलिगेशन लगाइए, गवर्नमेंट पे लगाइए। सरकार कैसा काम कर रही है बिहार में? सरकार हम लोग नहीं बात। हम लोग मतलब अस्पताल के क्षेत्र में? अस्पताल के क्षेत्र में काफ़ी इसमें मतलब 3D एनिमेशन भी आया है, उससे भी अब इलाज होता है। हाँ, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? प्रेमलाल विश्वास। इलाज कराने आए थे? जी आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं? जी सर, कैसा है अस्पताल? बहुत ही अच्छा, पहले से बेहतर है। पहले से? जी। पहले हमको बताइए क्या था। पहले साइड आइए एक मिनट, क्योंकि यहाँ हम लोग बीच में खड़े रहेंगे ना तो लोगों को बड़ा दिक्कत होने लगेगा। ये जगह सही रहेगी। ये बताइए कि पहले क्या था, अब क्या है? पहले से अब से बहुत ही बदलाव है। तो पहले था क्या? पहले क्या था, अनसुना कर देता था अनसुना कर जी। हाँ। अब जो है कि तुरंत ट्रीटमेंट करता है। और ये बिल्डिंग बिल्डिंग पे मेडिकल कॉलेज है, ये इसमें ट्रेनिंग पहले थी या अब बनी? नहीं थी, पहले नहीं थी पहले। पहले नहीं थी जी। और तेजस्वी जी आके बोले हैं कि नाम मात्र का अस्पताल है, बिल्डिंग बना दिए हैं, लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं, इलाज ही नहीं होता है। वो क्या, वो तो इलाज करवाते नहीं है यहाँ पे। वो कहाँ जाते हैं? बंगाल? बंगाल है या क्या? बुलाइए कि आप ट्रीटमेंट करवाइए ना। क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी जी को बुलवाइए कि आप ट्रीटमेंट करवाइए यहाँ करके। हाँ। ट्रीटमेंट करेगा तब तो चलेगा पता ना कि यहाँ क्या होता है। मोदी जी के आने से पहले आए थे? ये सब चीज का कोई नहीं है कि मोदी जी आए चाहे नीतीश जी कोई भी आए, क्योंकि यहाँ हम लोग को सुविधा मिल रहा है ना, हम लोग ये सबसे बेस्ट है। क्या नाम दोस्त? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? यहाँ हर चीज का सुविधा है, अच्छा। ड्राइवरी से लेकर के बच्चा का हर चीज यहाँ होता है। अब हम लोग को क्या चाहिए? पहले अगर जब ये अस्पताल नहीं था तो कहाँ जाते थे? अभी प्राइवेट था और संस्था में जाते थे हम लोग, सरकारी में सुविधा कम थी। इस अस्पताल के आने से अभी सुविधा बहुत ज़्यादा हो गया है। मान लीजिए बिल्डिंग बन गया, हम लोग को राहत तो मिल रहा है ना। अभी मान लीजिए धूप है, वर्षा है, हम लोग रह तो सकते हैं ना। तभी नहीं था तो दिक्कत हम लोग का, और क्या है। अभी तो फ्रेश है सब कुछ। ये किसने करवाया ये काम? देखिए ये किसने कहा तो सरकार की बात है, ये हम नहीं, उसमें मोदी जी पट्टी लगा ली है ना। ये किसी को हम बता नहीं सकते कि किसकी बात है। कब बनाई ये बताओ? ये तो 5 साल पहले बन गया है। 5 साल। और 5 साल पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। तो किसने बनवाया? वही बनाए होंगे, और क्या दिक्कत है। कुछ कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, उनसे आज इंद्रदेव ज्यादा नाराज है। विक्की जी नहाए नहीं तुम? क्या नाम हुआ चाचा? मेरा मनोज राय। भाई साहब कहाँ से? हम लोग हॉस्पिटल में है। काम करते हैं? नहीं, बच्चा को देखने गए। कैसा अस्पताल है?
नहीं अभी तो फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तो मेरा बढ़िया बुझा रहा है। बढ़िया बुझा रहा है। हाँ, अब इसके बाद जो हो जाए। क्या बढ़िया क्या बुझा रहा है? हम बच्चा का इलाज तो हो रहा है। हो रहा है इलाज? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं अभी दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं आ रही? कोई परेशानी नहीं है। पहले भी ये अस्पताल ऐसा ही था या नया नया बना है? खैर हम तो नहीं देखे आप हैं। नहीं देखे। क्या नाम दोस्त? प्रमोद रजक। हाँ, मेरा बताइए इस घर अस्पताल के बारे में। वो पहले तो पुराना था, तब तो नया हो गया। पुराना कैसा था? बिल्डिंग बिल्डिंग थी, क्या हाँ, चीज थी? बिल्डिंग पुराना था। बिल्डिंग पुराना था। इतना सुविधा था? इतना नहीं था। आज क्या सुविधा है? अब तो बहुत हो गया। क्या बहुत क्या? डॉक्टर अब बढ़ गया, हाँ। वो कंप्यूटर बढ़ गया। क्या कह रहे हैं? पैथोलॉजी का सुविधा है, जांच वाँच बाहर कराने नहीं जाना पड़ता है, यहीं पे सुविधा है, सेंट्रल पैथोलॉजी। जी। जीएमसीएच में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हुई और इस वक्त हमारे साथ जीएमसीएच के प्राचार्य महोदय जी हैं, डॉक्टर मिश्रा। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो एकेडमिक ब्लॉक है या ये जो मेडिकल कॉलेज है वो कब शुरू हुआ? 2021 से शुरू हुआ काम इसमें और यहाँ 2023 में फर्स्ट बैच का एडमिशन हुआ। अभी कितने बैच चल रहे हैं? अभी 2 बैच चल रहे हैं, तीसरे का नामांकन अभी शुरू हुआ है, 3rd बैच शुरू हुआ। तो ये जो अस्पताल है आसपास के क्षेत्र के लिए और ये जो मेडिकल कॉलेज है आसपास के क्षेत्र के लिए, वो कितना ज़रूरी है और कितना बदलाव का कार्य कर रहा है? ये सदर अस्पताल था पहले, अच्छा। उसी को गवर्नमेंट ने अपग्रेड करके इसको मेडिकल कॉलेज बना दिया। ठीक है। अब आप दोनों में तो बहुत अंतर है, सदर अस्पताल का और मेडिकल कॉलेज के क्रियाकलाप में तो बहुत अंतर हो जाता है, कार्य संस्कृति में भी अंतर हो जाता है। तो बहुत सारे विभाग चल रहे हैं, लेकिन जो नया मेडिकल कॉलेज है उस हिसाब से जो है सो अभी फुल फ्लेजेड तो हुआ नहीं है, जब तक कि मेरा 5 बैच यहाँ नहीं हो जाए, सारे सब्जेक्ट में पीजी नहीं हो जाए, तो अभी तो 3 साल और लगेगा हमको। ठीक है, वो नॉर्मल समय है, चाहे मैं दिल्ली में खोलूँ चाहे मैं मुंबई में खोलूँ? हर जगह लगता है, कहीं दुनिया के किसी भी कोना में आप खोलिएगा तो पहला बैच निकलने में 5.5 साल का समय लगता है। उसके बाद ये फुल फ्लेज्ड हो जाता है। उसके बाद जब पीजी आ जाता है, जब एक बैच आपका पास कर जाएगा, अभी एलओपी में चल रहा है, ठीक है ना, लेटर ऑफ परमिशन में चल रहा है, तो जब 5 बैच माने ये पहला ईयर जो एडमिशन लेगा वो जब इंटर्न बन के ख़त्म हो जाएगा, पास कर जाएगा, तब पहला बैच हुआ। उसके बाद जो है सो फुल फ्लेजेड हो गया, तब जो है सो ये इसको माने परमानेंट मान लिया जाता है। प्राचार्य महोदय, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि पहले ये जिला आपने बता दिया सदर अस्पताल था, जो ये नहीं था, इस कैंपस में सदर अस्पताल। हाँ। अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुला है तो नया खुला है। हाँ। बिहार में ऐसे कितने मेडिकल नए कॉलेजेस खुले हैं? यहाँ का तो हमें पता चल गया, आगे का कोई आइडिया? देखिए, सरकार जो है ना अभी हेल्थ सेक्टर में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज के मामले में बिहार पिछड़ा राज्य था, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है वो लगभग हर कमिश्नरी में तो मेडिकल कॉलेज खोल दी। अब हर कमिश्नरी में मेडिकल कॉलेज खोल दी। अब हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य हो गया है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा हुई, प्रगति यात्रा, उसमें लगभग 8 और जगहों पर मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया गया है, चाहे घोषणा की गई है। अभी तो 9 मेडिकल कॉलेज चल रहा है, 8 हमको लगता है जो और माने 2026 के मार्च तक और 8 मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। सर, एक सवाल मैं आपसे और लूँगा। आपने पूरा बिहार देखा होगा, आपकी उम्र मैं ठीक ठाक मान के चल रहा हूँ, आपने पहले की सरकारों का भी कार्यकाल देखा, आज की सरकारों का भी कार्यकाल देखा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी और नीतीश सरकार जो है आपको कितना गंभीर नजर आती है? क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार लेके जा रही है। नहीं, बहुत काम हुआ है। ये देखिए, बोलने के लिए कोई कुछ बोलता है उसको तो नहीं ना देखते हैं। हम 1981 में एडमिशन लिए, उस समय में बिहार में कितना मेडिकल कॉलेज था और कितना सीट था। बिहार के बच्चे बाहर दूसरे राज्य में प्राइवेट कॉलेज में जा कर के पढ़ते थे, बिहार में तो एक प्राइवेट कॉलेज भी नहीं था। आज आप देख लीजिए, किशनगंज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कटिहार में है, आपको खगड़िया में खुल गया है, मधुबनी में खुल गया है, बिहटा में है, पाली में है, सासाराम में है। तो बिहार में अब लगभग अभी के दौर में 2500 एडमिशन हो रहा है, 2500 सीट पर। और अभी 430 सीट पर और एडमिशन का मिला है मान्यता, एक सप्ताह पहले तो 3000 सीट का हो गया। और 2026 के जून तक बिहार में 4500 सीट पर एडमिशन शुरू हो जाएगा।
तो सिर्फ कह देना जो ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे तो नहीं होगा। पहले जो मेडिकल कॉलेज था भी संसाधन का अभाव था, वो इतना इक्विप्ड नहीं था, ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन जब आप पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को देखिएगा, मैं तो बिहार के पुराने मेडिकल कॉलेज से आया हूँ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा हूँ, DMCH का, वहीं से PG किया, लंबे समय तक वहाँ काम भी किया है, वहाँ अधीक्षक भी मैं रहा। लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अंतर है। मैं तो ये कहूँगा, चूँकि मैं बाहर से आया हूँ, मैंने दिल्ली में भी बहुत सारे अस्पताल देखे हैं। एकेडमिक ब्लॉक की जहाँ तक बात है, बिल्डिंग्स की जहाँ तक बात है, ये अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों के समकक्ष खड़ा है, राजधानी के अस्पतालों के समकक्ष खड़ा है। आपका क्या मानना है इस पे? अब एम्स की और सफदरजंग की तुलना नहीं, आप एम्स की और सफदरजंग की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं, आप यहाँ आए हैं, गेट पर हमसे मुलाकात होगी, आप अंदर भी झांक लीजिए और आपकी परमिशन होगी, हम चले जाएं। नहीं, आप दिल्ली में सफदरजंग की सफाई हमसे 10 पैदान नीचे है, 10 पैदान नीचे है। मैं एम्स बराबर गया हूँ, मेरे 2 बच्चे वहाँ पर हैं, मेरी बेटी, मेरा दामाद UG PG वहाँ से किया है। तो एम्स का बात कुछ और है, लेकिन एम्स में जब आप जाइएगा तो एम्स में तो मरीजों की भीड़ है, पूरे देश से मरीज आता है। लेकिन जब आप राजकुमारी अमृत कौर OPD के सामने में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा पॉलीथीन में पाव रोटी फेंका हुआ है। आप मेरे यहाँ से एक निकाल दीजिए, कोई कचरा। विक्की जी, अब ढूंढना है हमें, कचरा ढूंढना है। हाँ, समझे ना? तो सफाई के मामले में, जन सुविधा के मामले में तभी है, अभी बच्चा है, अभी खड़ा हुआ है, अभी थोड़ा मोड़ा डगमगाएगा, लेकिन जिस दिन चलना शुरू कर देगा पूरे मस्ती से चलेगा। मोदी का क्या लग रहा है विजन हेल्थ केयर को लेके आपको? आयुष्मान भी लेके आए। देखिए, हेल्थ को जो लोग हेल्थ समझते हैं वो भूल कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई मजदूर बीमार पड़ता है, आप बीमार पड़े, हम बीमार पड़े, कोई मजदूर बीमार पड़े, हम 2 दिन बीमार भी रहेंगे, बेड पर रहेंगे, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई मजदूर यदि बीमार पड़ता है तो उसको, चाहे कोई रिक्शा वाला या ऑटो चलाने वाला या मजदूर या सब्जी बेचने वाला जो रोजगार करता है, वो रोजगार से 500-600 रुपया रोज कमाता है और उसी से उसका परिवार चलता है और उसी से उस सारे के सारे पैसे को वो खर्चा कर देता है, बिस्कुट खरीदे कि चाय पिए। तो देश की अर्थव्यवस्था को भी वो मदद करता है। यदि उसको हम 3 दिन में जो बुखार में रहने वाला है, यदि 1 दिन के बाद हम उसको ठीक कर दें या 2 दिन में वो काम करने लगे, तो आप समझते हैं कितना गुणात्मक जो है सो मैन पावर के लॉस को हम बचा लेते हैं। ये गार्ड है, 7 दिन बीमार पड़ेगा, इसका 7 दिन का दरमाहा कट जाएगा, इसका परिवार कहाँ से चलेगा? इसलिए हेल्थ को सिर्फ आप हेल्थ मत समझिए, हेल्थ सेक्टर में सुधार ला करके देश की अर्थव्यवस्था में आप बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मोदी जी वो कर पाए बिहार में? बहुत हद तक करने में कामयाब रहे हैं, बहुत हद तक करने में कामयाब रहे हैं। आप जाइए, यहाँ लगभग 200 दवा मुफ्त मरीजों को मिल रही है, एक मरीज से आप इंटरव्यू ले लीजिए। आप जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ का 3 साल का ही मेडिकल कॉलेज है, तीसरा बैच शुरू हुआ है। देखिए जो लैब जो है, NABL लैब है, जाकर के देख लीजिए। आप हमें परमिशन दे रहे हैं, हम जाके देख लेंगे। हाँ, देख लीजिए। एक और चीज हमको बता दीजिए सर, अभी तेजस्वी जी आए थे, बोले कोई सुविधा नहीं है, नीचे लोग पड़े हुए हैं। मैं उनके बयान को तो उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक आपका अस्पताल बदनाम किया? नहीं, मेरे अस्पताल को बदनाम किया, आपके जैसा पत्रकार रहता ना। देखिए, वो अकेले नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका निभाए हैं और पत्रकार की भी भूमिका निभाए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अस्पताल जो है, जब बना 23 में एडमिशन शुरू हुआ तो तेजस्वी जी तो स्वास्थ्य मंत्री थे, क्यों नहीं चिकित्सकों का और पारा मेडिकल कर्मियों का पदस्थापन कर दिए? ये माननीय मंगल पांडे जी तो 25 जनवरी 2024 को न आए हैं, उसके बाद उससे पहले तो तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी थे। नीतीश जी के साथ कौन था हेल्थ मिनिस्टर? आप हमको बताइए। उप मुख्यमंत्री थे। तो क्यों नहीं यहाँ कर्मियों का पदस्थापन हुआ, चिकित्सकों का पदस्थापन हुआ? आपके जैसा पत्रकार को उनसे पूछना चाहिए। हम पूछेंगे। ये अस्पताल बनाने का क्रेडिट आप किसे देते हैं? यहाँ की जनता को। और इसके लिए फंड्स एंड सारी चीजें बिहार सरकार। हाँ, 100%। लेकिन उद्घाटन तो मोदी जी करके चले गए। मोदी जी प्रधान पद पर जो रहेगा वही ना करेगा। जो पद पर थे मोदी जी थे, उनके समय में अस्पताल बना तो मोदी जी उद्घाटन किए। राज्य सरकार की है तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री को करना चाहिए। देखिए, बिहार केंद्र सरकार की एक योजना है, राज्य में जो भी नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा उसमें अगले 5 साल तक 25% उसमें केंद्र सरकार योगदान देती है। अच्छा, ये बताइए, आपने तो हमें बता दिया, आमतौर पे ICU बेड्स
वॉशरूम्स, लैब्स, इनकी स्थिति क्या है? बाहर तो बहुत सफाई है, अंदर की स्थिति क्या है? अंदर की स्थिति अभी देखिए, ये ट्रांजिशन फॉर्म में है। जब रोड बनता है ना, तो जहाँ बनना शुरू होगा वहाँ देखिएगा गिट्टी बालू सिमटी रखा हुआ, वहाँ आपको कचरा नजर आएगा। ठीक है, तो ये अस्पताल अभी बन रहा है, तो ये तो फुल फ्लेजेड बना नहीं है, अभी हमको हैंड ओवर नहीं हुआ है। अभी हम पुराने बिल्डिंग में हम, मेरे पास दो विकल्प है, मरीज का इलाज बंद कर दें, कि इलाज भी करते रहें और अस्पताल भी बनाते रहें। ठीक है, तो अस्पताल तो बन रहा है, जो पोर्शन बन गया है, जो हमको हैंड ओवर नहीं भी हुआ है, उसमें भी मरीज को आप जाकर के देखिए, गैनिक विभाग में मरीज को रह रहा है, हमारा ओपीडी में जाकर के देखिए, मरीजों का उपचार हो रहा है। लेकिन जो बिल्डिंग अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, जो बन ही रहा है, तो हम तो मरीज का इलाज बंद नहीं कर सकते हैं। जो भी जगह है उसमें हम मरीज को देते हैं और डॉक्टर यहाँ का उसका उपचार करते हैं। चिकित्सकों की 2005 से पहले की हालत बिहार में और आज की हालत और सुविधाएं कितनी बदली हैं? 3 गुना हो गया है चिकित्सक 2005 से अभी तक। सुविधाएं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप पहले कैसे कमरों में बैठ के इलाज करते थे, इक्विपमेंट्स के साथ इलाज? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य आपका जो भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो बहुत बेहतरीन ढंग से बन रहा है। और बिहार सरकार ने सिर्फ मेडिकल के हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनी खड़ी कर दी, बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड BMICL, वही सारे भवनों को बनाती है। गुणवत्तापूर्ण भवन बन रहा है। और जैसे भवन क्या, आप छोड़िए ना अस्पताल का, जो यहाँ बच्चों का हॉस्टल बन रहा है, वो जो टीचर्स क्वार्टर बन रहा है, सब बहुत अच्छा बन रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो लगता है सर, लेकिन बात यही है ना, निर्माण कार्य एक दिन में तो पूरा होता नहीं है। 5 से पहले के अस्पताल कैसे थे, आज के कैसे हैं, ये तो आपने बता दिया। एक मैं आंखों देखिए आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले की जो अस्पतालों की सुविधाएं थी, मरीजों की स्थिति थी, और आज की जो स्थिति है उसमें कुछ मेजर बदलाव जो आपको नजर आए हों, और आप हमारे आपको नहीं लगता है जो आप 2005 क्यों ले रहे हैं, हमको ये नहीं पता चल रहा है। खैर, ट्रांजिशन है ना, जो कारण रहा हो, ट्रांजिशन। सुनिए, पहले आप जैसे पत्रकार अस्पताल में जाते थे और दिखाते थे जो बेड पर कुत्ता है, ठीक है, इसका मतलब अस्पताल में मरीज नहीं रहता था, मरीज नहीं रहता था। आज आप ही दिखला रहे हैं जो बेड पर, एक बेड पर 3 आदमी है, तो लोगों का विश्वास अस्पताल के ऊपर बढ़ा है, मरीजों की संख्या बढ़ी है। ठीक है ना, तो मरीजों की संख्या बढ़ी है तो सुविधा अस्पताल में इलाज बढ़िया से हो रहा है, इसीलिए ना मरीज आ रहा है। यदि इलाज नहीं होगा तो मरीज थोड़े आएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।